हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर मैकेनिक्स की बुक में से हमारा क्वेश्चन फाइंड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो हमारे पास क्वेश्चन है ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम शो इन फिगर। इस फिगर में हमें सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है। अगर तो दो स्पोर्ट्स के बीच हमारा बीम रेस्ट कर रहा हो तो इसे सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं, जैसे स्पोर्ट ए देन स्पोर्ट बी और ये हमारी लाइन है, ये है बीम, तो इसे बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। क्वेश्चन में गिवन है स्पोर्ट ए देन पॉइंट लोड 1 मीटर डिस्टेंस पर 2 किलो न्यूटन, देन अगेन 3 मीटर डिस्टेंस पर 4 किलो न्यूटन, देन 5 मीटर डिस्टेंस पर 2 किलो न्यूटन हमें लोड गिवन है और इस लोड को बोलते हैं पॉइंट लोड। हमें फाइंड आउट करना है, इसका ड्रॉ करना है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो हमें इस क्वेश्चन में एक चीज नोट करनी है कि जो हमारे यहाँ अपवर्ड फोर्सेस होती हैं उसे हमने पॉजिटिव अज्यूम करना है और जो डाउनवर्ड फोर्सेस होती हैं उसे नेगेटिव अज्यूम करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम फाइंड करेंगे फाइंड रिएक्शंस, रिएक्शन आर ए आर बी जो हमारा स्पोर्ट्स होती है इस पॉइंट पर, जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर फाइंड करेंगे आर ए, इस पॉइंट पर फाइंड करेंगे आर बी। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होगी उससे कंपेयर करना है इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अब क्लॉकवाइज कैसे पता चलेगा, जैसे कि ये हमारी फोर्स है आर ए जो रिएक्शन है, अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगी बी पॉइंट की तरफ देन ये होगा हमारा क्लॉकवाइज, और जो हमारे पॉइंट्स लोड है इसका एरो हमारा डाउनवर्ड की तरफ है, तो ये फोर्स ऐसे जाएगी टू द बी पॉइंट की तरफ, तो ये होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, जिसके लिए आर ए इंटू उसका डिस्टेंस, आर ए इंटू हमारा डिस्टेंस है 6 मीटर का, देन 2 किलो न्यूटन इंटू 1, 4 किलो न्यूटन इंटू 3 एंड 2 किलो न्यूटन का डिस्टेंस बी पॉइंट तक हमारा 5। इसे मैंने यहाँ पर लिखा है आर ए इंटू हमारा टोटल डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 6 मीटर, देन ये फोर्सेस 2 इंटू 1, 4 इंटू 2 प्लस 1 3 और ये हमारी 2 किलो न्यूटन 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 1 इज अ 5। यहाँ से हमने फाइंड की आर ए की वैल्यू 4 किलो न्यूटन। देन हमने रिएक्शन फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर, हमारा बी पॉइंट पर। इसके लिए हमने करना है कि जो हमारा अपवर्ड फोर्सेस है उसे हमने इक्वेट कर देना है कि जितनी हमारी अपवर्ड फोर्सेस है वो इज इक्वल टू है हमारी डाउनवर्ड फोर्सेस के। अब अपवर्ड में क्या जाती है हमारी आर ए देन आर बी, इस साइड पर लिखेंगे हम आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डाउनवर्ड 2 प्लस 4 प्लस 2। सो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू हमारे जितने भी पॉइंट्स लो लग रहे थे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे, इसलिए मैंने एक साइड पर उन्होंने नोट कर लिया। सो 4 प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल 8 हो गया, आर बी इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू आर बी 4 किलो न्यूटन। आर ए की वैल्यू 4 किलो न्यूटन देन आर बी की वैल्यू 4 किलो न्यूटन हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें ड्रॉ करने के लिए बोला गया है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके लिए हमें चाहिए शियर फोर्स की वैल्यू देन बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू। हम लोग फाइंड करेंगे शियर फोर्स। फाइंड शियर फोर्स, जो हमारी शियर फोर्स होती है हमने अज्यूम किया है कि जो हमारा राइट हैंड साइड होगा उसमें हमारी अपवर्ड फोर्सेस होगी पॉजिटिव, लेकिन जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये है हमारा राइट हैंड साइड, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमने अपवर्ड फोर्सेस ली है नेगेटिव। सो जो हमारा बी था वो था हमारा अपवर्ड फोर्सेस, लेकिन हमने वैल्यू ली नेगेटिव में, तो आर बी की वैल्यू हमारे पास 4 आई तो -4 किलो न्यूटन। देन पॉइंट सी में सेम, इसमें डाउनवर्ड फोर्सेस हो जाएगी, इसमें आ जाएगी डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, सेम वैल्यू पॉइंट सी की।
4 किलो न्यूटन प्लस डाउनवर्ड उसका पॉइंट लोड जो हमारा 2 गिवन है, यहाँ से आ गया -2 किलो न्यूटन। देन पॉइंट डी पे ये माइनस का पॉइंट -2 प्लस डाउनवर्ड का 4 जो हमारी वैल्यू सेकंड पॉइंट लोड गिवन है वो, इसका आंसर आ गया 2 किलो न्यूटन। देन शियर फोर्स एट पॉइंट ई 2 + 2, कैसे इसमें देखते हैं। सबसे पहले में हमने क्या करना है, इधरली साइड अपवर्ड फोर्स इज नेगेटिव, इधरली साइड पॉजिटिव, इधरली साइड ये वैल्यू आएगी हमारी पॉजिटिव में। सो हमने क्या करना है, जितनी ये वैल्यू है वो बी पॉइंट पर रहेगी, हमारी आर बी की वैल्यू ये है हमारी 4, ये भी है हमारी 4। सो आर बी की वैल्यू यहाँ पर आएगी -4। देन इस -4 में इसको ऐड करेंगे +2 को, सो क्या आ जाएगा -4 + 2, यहाँ से आ गया -2 तो ये आ गया -2 + 4 किलो न्यूटन, यहाँ से आ गया +2 तो यहाँ पर लग गया +2। देन 4 इस पॉइंट पर अगेन 4 किलो न्यूटन की हमारी वैल्यू फिर से आ गई शियर फोर्स। ऐसे फाइंड करते हैं हम शियर फोर्स को। इसी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। सेम शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ से हमने हमारे पॉइंट्स पर शियर फोर्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने फाइंड करना है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट जो हमारे, जैसे कि ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम था, जो हमारे एंड पॉइंट होते हैं लाइक ए एंड बी, यहाँ पर हमारी बेंडिंग मोमेंट 0 आती है, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी। तो हमने कौन कौन सी पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, जो हमारे 3 पॉइंट लोड है सी डी देन ई का, इस पर हमने बेंडिंग फोर्स जो हमारी बेंडिंग मोमेंट है उसे फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या होता है, जितना हमारा लोड आता है इसमें हम लोग क्या याद रखते हैं कि जो हमारी अपवर्ड फोर्सेस होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव, जो हमारी डाउनवर्ड फोर्सेस होती हैं वो होती हैं नेगेटिव। अब इसके लिए अगर हमने यहाँ पर हमारी बेंडिंग मोमेंट 0 आती है तो सी पॉइंट पर कितनी आएगी, जितना आर बी है हमारा 4, जितना उसका यहाँ तक का डिस्टेंस है 1, यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है तो हो गया आर बी इंटू 1, सी पॉइंट पर हो गया आर बी इंटू 1, 4 इंटू 1, ये 4 इंटू उसका 1 का डिस्टेंस 4 किलो न्यूटन। देन हमारे पास ये है, हमारे पास 2 का किलो न्यूटन फोर्स लग रही है, यहाँ पर 4, देन यहाँ पर 2। सेम अब इस पॉइंट पर हमने फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2, इसके लिए करेंगे हम 4 इंटू टोटल डिस्टेंस 3 और ये वाला 2 इंटू 2। डाउनवर्ड फोर्स में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो डाउनवर्ड लेंगे हम माइनस, तो यहाँ पर लग गया माइनस। सो आर बी इंटू 3, आर बी मतलब कि 4 इंटू टोटल डिस्टेंस 3 का 3 माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज 2 किलो न्यूटन ये वाली फोर्स, देन 2 किलो न्यूटन उसका 2 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ से आ गया 8 किलो न्यूटन मीटर। अब लेंगे हम इस पॉइंट पर, यहाँ से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस है अगेन 2 और यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 5। ठीक है, हमने क्या करना है, ई पॉइंट पर आर बी 4 इंटू 5, यहाँ पर लिखा हुआ है आर बी इंटू 5 माइनस का 2 बिकॉज की डाउनवर्ड है, देन -2 इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2 + 2 = 4, -2 इंटू 4, देन अगेन माइनस इंटू ये वाला डिस्टेंस 2, -4 इंटू 2, -4 इंटू 2, 4 किलो न्यूटन। ये आ गई हमारी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट इस ई पॉइंट पर। देन ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0। ऐसे फाइंड करते हैं बेंडिंग मोमेंट को। अब हमने इसे ड्रॉ कैसे करना है, लाइक ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास फोर्स है ए एंड बी, देन हमने ये हमारे पास सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और उसका डिस्टेंस गिवन है। शेयर फोर्स की वैल्यूज निकाल ली, जो जो हमारे पास सपोर्ट थी मैंने उसे स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, और जो हमारी हम पॉजिटिव वैल्यूज है उसे हम लिखेंगे इस लाइन के अबव
और जो हमारी नेगेटिव फोर्सेस है उसे लिखेंगे डाउनवर्ड। और जो हमारा ये पॉइंट आता है जहां पर हमारी शेयर फोर्स की वैल्यू प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में चेंज होती है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो जैसे जैसे हमने वैल्यूज फाइंड की थी, ए पॉइंट पर 4 किलो न्यूटन, ए से बी तक 4 किलो न्यूटन, देन 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, देन अगेन माइनस का 2 किलो न्यूटन, देन 2 माइनस का, देन 4 माइनस का, देन हियर इज अ बी पॉइंट। ऐसे बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। देन बेंडिंग मोमेंट, ए एंड बी का सपोर्ट। उसके बाद ई की वैल्यू हमारे पास आई है 4 किलो न्यूटन मीटर, डी की वैल्यू 8 किलो न्यूटन मीटर, सी की वैल्यू अगेन 4 किलो न्यूटन मीटर, बी पॉइंट पर 0। सो ऐसे हम स्ट्रेट लाइन में मैच कर देंगे पॉइंट्स को। अगर तो हमारा यूडियल लगा देन हम इसे कर्व में बनाएंगे। अगर हमारे पास पॉइंट लोड होगा तो हम इसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। सो ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन व्हेन हमें पॉइंट्स लोड गिवन हो इन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स में। थैंक यू।